आप वाल्मीकि रामायण में पढ़िए कि जब श्री हनुमान जी लंका में गए तो जगदम्बा का दर्शन होने से पहले हनुमान जी ने क्या क्या देखा। एक बार तो हनुमान जी व्याकुल हो गए, उनको ग्लानि होने लगी कि ये सब क्या देख लिया मैंने, मुझे नहीं देखना चाहिए था, ये मुझसे कुछ अनुचित आचरण हो गया है। फिर एकाएक लगा कि नहीं, मैं तो प्रभु का कार्य करने निकला हूं ना, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। क्या क्या वर्णन श्री वाल्मीकि जी ने किया है, कैसी लंका नगरी है। जिस कक्ष में रावण पड़ा है, अनेक अनेक सुंदरियां और मदिरा के मद में उन्मत्त यत्र तत्र पड़ी हैं, और जाने किस किस का मांस वहां रखा है, कैसा कैसा वर्णन वाल्मीकि जी करते हैं। हनुमान जी ने वो सब देखा। तो ऐसी लंका नगरी, लंका निशिचर निकर निवासा, उपरती हो गई हनुमान जी के मन में एक बार। तो विभीषण जी से मिलाया किसने? कान में क्या पड़ा? भगवान नाम के, श्री राम नाम के कीर्तन का स्वर पड़ा। भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मैं तो कहता हूं आपको इच्छा हो ना सच्चा संत मिले, भगवान नाम का आश्रय लीजिए, नाम का सहारा लीजिए। नाम में आपकी प्रीति, नाम में आपकी निष्ठा बढ़े, उसी से आकर्षित होकर कोई आएगा। पहले तो कान में क्या पड़ा? राम नाम पड़ा। हनुमान जी उस दिशा में गए, यहां कहां सज्जन करीवासा, भाई यहां भी कोई महात्मा रहता है, रह सकता है? कहा ऐसी लंका, क्योंकि उससे पहले हनुमान जी बहुत कुछ देखाए थे। ऐसी लंका, लंका निशिचर निकर निवासा। हनुमान जी आश्चर्य में पड़े, यहां कहां कोई संत रह सकता है, यहां कहां सज्जन करीवासा। अच्छा, वो स्वर का अन्वेषण करते हुए उस दिशा में जब आगे बढ़े, आहा, फिर विभीषण जी की कुटिया देखी। नव तुलसिका वृंद तहां शोभा बरनी न जाए। फिर देखा बड़ा बड़ा सुंदर आंगन है। नव तुलसिका वृंद तहां, हरी हरी नई नई तुलसी के पौधों के समूह है उस आंगन में। दिव्य सुवास प्रस्फुटित वहां पर हो रही है। और रामायुध अंकित गृह, श्री भगवान के आयुध जो हैं वो विभीषण जी के घर की दीवार पर अंकित हैं। माने विभीषण जी ये बता रहे हैं कि केवल मैं ही वैष्णव नहीं हूं, मेरा घर भी वैष्णव है। वैष्णव के स्वरूप का दर्शन ऐसे ही तो होता है ना, ऐसे ही पहचाना जाता है कोई वैष्णव। गले में कंठी है, माथे पर ऊर्ध्वपुंड्र है, पता चल जाता है भाई वैष्णव है। तो विभीषण जी कह रहे हैं कि हमारा घर भी वैष्णव है। अच्छा, विभीषण जी ने सोच लिया होगा कि कोई भगवान का भक्त कभी अगर हमारे यहां आएगा, अभी तो क्यों आएगा, प्रभु के नाते आएगा। भगवान के भक्त को इस सोने की नगरी से क्या लेना देना है? इस नगरी में कौन आएगा? अगर कभी कोई आया भी और हमारे आंगन में उसके पवित्र चरण पड़े तो भाई प्रभु के ही नाते पड़ेंगे। इसलिए जो वस्तुएं भगवान को अतिशय प्रिय हैं, भगवान के आयुध और नव तुलसिका वृंद, कान में भगवान नाम पड़ा। इसलिए कई बार आपसे कहता हूं, एक वैष्णव का घर आंगन ऐसा होना चाहिए। ढूंढने से थोड़ी संत मिलता है, ढूंढने से थोड़ी संत मिलेगा। वो तो किसी दिन कृपा का अतिरेक होता है। भगवान रिझ जाते हैं जब जीव पर, चित वहीं राम कृपा करी जब ही। फिर ऐसा कोई क्षण आता है, कोई राम जी का प्यारा आपके घर पर आएगा। जीवन पवित्र रखिए, भगवान नाम का आश्रय दृढ़ता पूर्वक लीजिए। यही संत मिलन की एकमात्र युक्ति है। पवित्र जीवन, एक घर बाहर है जिसमें हम रहते हैं, एक प्रभु का घर वो है जो हमारे भीतर है। वो दोनों घर आंगन पवित्र हों, भीतर का आंगन भी पवित्र हो, बाहर का आंगन भी पवित्र हो, दृढ़ता पूर्वक भगवान नाम का आश्रय हो। यही संत मिलन की युक्ति है। यही दो बातें आपको सच्चे संत से मिला देंगी। और फिर आप चाहें संत रुका रहे जीवन में, फिर उसके लिए भगवान की कथा में प्रीति हो। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, गुरु ढूंढिए मत, आप भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, आप भगवान को पुकारिए, गुरु आएगा। तो संत खोजना हो, आप चाहें कि संत मिले, संत से मिलन हो, तो फिर भगवान नाम का आश्रय लीजिए। और फिर आप चाहें कि संत कुछ देर आपके पास ठहरे,
तो फिर भगवत कथा का आश्रय लेना चाहिए।